Hi dear students, let's see this question that came in JEE Advanced Paper 2 Physics in the year 2022. वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस करेक्ट विद पार्शियल एज वेल एज नेगेटिव मार्किंग। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों ने इसे किया होगा। लेट्स क्विकली सी इसमें क्या हो रहा है। ये ब्लू मीडियम N2 है और जो ग्रे मीडियम है वो N1 है। ऊपर से लाइट रे आ रही है, ठीक है, और लाइट रे हमें वो सेट ऑफ रेज कंसिडर करनी है जो कि थीटा पे ही रिफ्रैक्ट हो रही है। थीटा क्या है? थीटा जो सेंटर ऑफ द स्लिट्स से डिटेक्टर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो थीटा एंगल बना रहा है, एज यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि देखो, सबसे पहले तो जैसे तुम ओरिजिनल वाईडीसी पर याद कर लो एक बार। ओरिजिनल वाईडीसी में क्या होता था? ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर मतलब ऐसे रेज आए, मतलब जिनमें कोई पहले से पार्ट डिफरेंस ना हो, ठीक है, तो जैसे अपन एक पॉइंट पी ले लेते थे, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द स्लिट हो जाता था, तो अपन कहते कि भाई पॉइंट पी अगर थीटा एंगल पे है, ठीक है, वहां पे अपन लोग परपेंडिकुलर से, मतलब इस लाइन से थीटा ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसको थीटा बोलोगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, तो चलो इसी को थीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये भी रे यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, और ये भी रे यहाँ पहुंचेगी, तो अपन बोलते थे ना कि ये भी एंगल ऑलमोस्ट थीटा ही होता था। ठीक है, जो नॉर्मल वाइड इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं की गई है, तो ये वाला भी थीटा होता था ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब इन दोनों को थीटा अप्रोक्सीमेटली बोल सकते थे, मतलब बोल सकते थे ये सारी रेस जो है, ये वाली अप्रोक्सीमेटली जो है सब थीटा पे ही पहुंची है पी पे। ठीक है, ये तो खैर सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन है, ये वाली रे और ये वाली रे थीटा पे ही बेंड हुई है, ऐसे बोल सकते थे मोटा मोटी। ठीक है, एंड जो है, जो इनमें पार्ट डिफरेंस कैसे लिखते थे तो याद हो तो डी ये होता था। ठीक है, और ये एंगल भी थीटा था अप्रोक्सीमेटली, तो फिर ये पार्ट डिफरेंस आ जाता था, ये वाला जिसको बोलते थे डी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, ये इंटरफेस हो गया, मतलब इसके ऊपर N1 है, इसके ऊपर यहाँ पे N2 है। ठीक है, हमें कौन सी रे कंसिडर करनी है? हमें वही वाली रे कंसिडर करनी है जो कि थीटा पे ही बेंड हुई है। ठीक है, मतलब वही सेट ऑफ रेज कंसिडर करनी है कि जो कि, एक सेकंड स्क्रॉल डाउन, है ना, हाँ, तो वही सेट ऑफ रेज कंसिडर करनी है जो थीटा पे बेंड हुई है। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल थीटा होगा। ठीक है, सही है। अब जैसे मान लो, तो ये पहली स्लिट हो गई। ठीक है, और दो इसमें इसमें क्या करा रहा है, इसमें यहीं पे ही इसने जो है यहीं पे ही स्लिट ले ली है, तो यहीं पे ही ले लेते हैं हम लोग भी। ठीक है, और दूसरी रे जो है ये वाली होगी, सेकंड वाली। ठीक है, तो ये अब बेसिकली क्या होता है, तो डिटेक्टर को अपन छोटा सा एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे डिटेक्टर रखा हुआ है। ठीक, और ये वाली लाइन जो है थीटा है, ये वाली लाइन, ये वाली एंगल थीटा है, तो अप्रोक्सीमेटली अपन बोल सकते हैं कि भाई ये वाली रे भी जो है थीटा पे जाके ऐसे मिल गई, और ये वाली रे भी अप्रोक्सीमेटली थीटा पे जाके मिल गई। ठीक है, मतलब ये एंगल भी थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है। ठीक है, तो अगर ये S1 स्लिट है और ये S2 स्लिट है, राइट, तो फिर मतलब पार्ट डिफरेंस क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस S1 मतलब डी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन की जगह कॉस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि थीटा हमने परपेंडिकुलर से ना लेकर के स्लिट्स से लिया है, आ जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम ध्यान से सोचो, तो जित अब मतलब स्लिट्स के आगे जितना पार्ट डिफरेंस आया, ठीक है, ये पार्ट डिफरेंस मतलब ऊपर वाली रे ने ज्यादा एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है, ऊपर वाली रे ने एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है, लेकिन अपन को पता है कि जो वेव फ्रंट होता है उस पे फेज बराबर होता है, तो जैसे अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में रहे होंगे, ऊपर वाली रे का ये पॉइंट और नीचे वाली रे का ये पॉइंट सेम फेज में रहा होगा। ठीक है, तो स्लिट्स के पीछे, मतलब इस रीजन में, ठीक है, क्या हुआ, इस वाली नीचे वाली रे ने इतना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल कर लिया। ठीक है, अब तुम ध्यान से सोचो, तो ये भी डी कॉस थीटा है। ठीक है, कैसे डी कॉस थीटा है? बहुत सिंपल है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो वापस से ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा आ गया, और ये डी है, तो ये कितना हो गया, डी कॉस थीटा। वी कैन से कि ये डी कॉस थीटा है और ये भी डी कॉस थीटा है, मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये डी कॉस थीटा है और ये भी डी कॉस थीटा है, हेंस वी कैन से कि इन दोनों का पार्ट डिफरेंस एक दूसरे को कैंसिल कर गया, तो इफेक्टिवली यहाँ पे जो दोनों रे पहुंच रही हैं वो जीरो पाथ डिफरेंस पे पहुंच रही हैं, तो इनका फेज डिफरेंस जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी हो N1 कुछ भी हो N2 कोई फर्क नहीं पड़ता, दे विल ऑलवेज, मतलब उनका फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट है डी के, डी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ऑफ कोर्स। ठीक है,
और फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन एन गलत है। There is difference between the two rays vanishes only for certain rays, ये भी गलत है। ठीक है, इस कुछ भी हो पार्ट डिफरेंस जीरो ही आएगा। ए बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।